आज जैसे पूरी दुनिया में डॉलर पॉपुलर है ना, ऐसे ही हमारा रुपया भी स्ट्रांग और पॉपुलर हो सकता है। समझो कैसे। IMF और ECB के 2025 के सबसे व्यापक डेटा सेट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेडिंग इनवॉइसिंग में डॉलर और यूरो का ही दबदबा है। केवल यही दोनों मिलकर दुनिया भर में 80% से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। डॉलर डोमिनेंट ग्लोबल व्हीकल करेंसी है तो यूरो रीजनल, खासकर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में। आज पूरी दुनिया में चाहे क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा हो, चाहे मशीनरी या इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स या कृषि उत्पाद जैसे सोयाबीन या गेहूं का व्यापार करना हो, दुनिया के 80% से ज्यादा देश डॉलर या यूरो में ही ट्रेड इनवॉइसिंग करते हैं। और भारत के अंदर तो डॉलर का खेल अलग ही लेवल पर चल रहा है। इसे ऐसे समझो जैसे आज हमारे देश के घर घर में एप्पल, सैमसंग और चाइनीज कंपनी जैसे ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी और MI के मोबाइल्स हैं। इनसे भी डॉलर में ही पैसा हमारे देश के बाहर जा रहा है। अब आप कह सकते हो कि हम तो रुपये देकर मोबाइल खरीद के लाए हैं ना, तो डॉलर कैसे बाहर चला जाएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझो। इन सभी बड़ी कंपनियों ने भारत में बड़े बड़े विशाल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखे हैं और अपनी मेन कंपनी का एक नेटिव हेडक्वार्टर भारत में बना रखा है। जैसे सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया की है, लेकिन भारत में एक नेटिव कंपनी है सैमसंग इंडिया। जैसे एप्पल अमेरिका की है, लेकिन भारत में एप्पल इंडिया है। अब ये लोग क्या करते हैं कि भारत में ही रुपये खर्च करके मोबाइल बनाते हैं और रुपयों में ही मोबाइल बेचते हैं। जैसे सैमसंग इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1,11,183 करोड़ रुपए के फोन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बेचे, जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फीस और सभी प्रकार के टैक्सेस काटकर रॉयल्टी पेमेंट के रूप में 3,240 करोड़ रुपए साउथ कोरिया भेजना है। अब आगे बताऊंगा कि ये कैसे भेजेगी इंडिया से साउथ कोरिया। ऐसे ही एप्पल इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 79,060 करोड़ रुपए के मोबाइल और अदर एक्सेसरीज बेची और सब कुछ काट पीट कर 4,490 करोड़ रुपए अमेरिका भेजना है। अब समझो कि ये सैमसंग इंडिया और एप्पल इंडिया अपने इतने सारे रुपयों को अमेरिका और साउथ कोरिया डॉलर में कैसे भेजेंगी। अब देखो, इन बड़ी बड़ी कंपनियों का भारत के बड़े बड़े बैंकों में खाता तो होगा ही। ये कंपनियां अपना ये ढेर सारा पैसा लेकर जाएंगी बैंक के पास और बोलेंगी कि हमें इन रुपयों के बदले डॉलर चाहिए। और RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारे बैंक किसी भी MNC को रुपयों के बदले डॉलर देने से मना नहीं कर सकती, चाहे कितने भी हों। RBI ने देश के बड़े बड़े बैंकों जैसे SBI, HDFC, एक्सिस, ICICI बैंकों को निर्देश दे रखे हैं कि आपको MNC कंपनियों के साथ कॉपरेट करना है। तो ये सभी बैंक इन बड़ी बड़ी कंपनियों से रुपये एक्सेप्ट करते हैं और इन्हें डॉलर चाहे यहीं हमारे देश में या उनके देश में प्रोवाइड करा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे रुपयों से डॉलर हमारे देश के बाहर जा रहा है। हमारे देश के लगभग हर घर का हर सदस्य लगा है विदेशी मोबाइल, विदेशी अप्लायंसेस, विदेशी चीज़ों को धड़ाधड़ खरीद के देश से डॉलर बाहर भेजने में, और हमारी सरकार रो रही है कि डॉलर कम है। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। लेकिन इन लोगों की, इन बच्चों की गलती बिल्कुल नहीं है। जब हमारे देश में कोई मोबाइल कंपनी है ही नहीं तो बाहर से तो खरीदेंगे ही ना। अब देखो, कुछ ऐसे तरीके सच में हैं जिससे इस डॉलर कल्चर से, डॉलर साइकिल से बाहर निकला जा सकता है और अपने रुपये को स्ट्रांग और पॉपुलर किया जा सकता है। अब देखो कैसे। अगर भारत सरकार दुनिया के उन देशों के पास जाए जो भारत से सामान खरीदते हैं और लगभग उतना ही सामान भारत भी उनसे खरीदता है, जैसे रशिया, UAE, ओमान, नाइजीरिया, फ्रांस और जर्मनी, और उनसे जाकर बोले कि जो सामान आप हमसे खरीदते हैं ना, आप उनकी पेमेंट रुपए में करिए। फिर वो लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो रुपये है ही नहीं, हमारे पास या तो खुद की करेंसी है या ये ग्लोबल व्हीकल करेंसी डॉलर है। फिर हम रुपये में पेमेंट कैसे कर पाएंगे? तब भारत सरकार बोलेगी कि आपके पास रुपये होंगे। सुनो कैसे। जो सामान हम आपसे खरीदते हैं उसकी पेमेंट हम आपको रुपीज़ में करेंगे तो आपके पास रुपये ढेर सारे हो जाएंगे। फिर जब आपको हमसे सामान खरीदना हो तो आप उन्हीं रुपयों से हमें पेमेंट कर देना। हो सकता है कि इस डील से कुछ देश एग्री ना करें, लेकिन परेशान नहीं होना है। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और दूसरा सबसे बड़ा बाजार हैं। हमारे बिना किसी का व्यापार, किसी का बिजनेस बहुत ऊंचा नहीं हो पाएगा। इसलिए आज नहीं तो कल उन्हें हमारी ये शर्त माननी ही पड़ेगी। शुरू में बेशक कुछ देश ही मानेंगे। इससे होगा क्या कि हमारी और उन सभी देशों की जो डॉलर डिपेंडेंसी है, हर बात में डॉलर, हर काम में डॉलर, वो घटेगी, कम हो जाएगी और हमारा ये रुपया न केवल स्ट्रांग होगा बल्कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग इनवॉइसिंग में अपनी जगह बना पाएगा। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और ये आइडिया आपको समझ आया तो यहीं कमेंट करके बताओ कि ये आइडिया कैसा है, काम करेगा या नहीं। कमेंट कर दो यार, क्या ही चला जाएगा आपका।
अब सुनो रियलिटी, आप इस सरकार को पसंद करते हो या नहीं, लेकिन साल 2022 से भारत सरकार ने दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर बात की और 22 ऐसे देशों के साथ MOU साइन किया जो इस डॉलर कल्चर से, डॉलर साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं और या रुपीस में या वो अपनी नेटिव करेंसी में हमसे व्यापार करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट के साथ बता रहा हूं, दुनिया के 22 देशों ने इस MOU में साइन कर दिया है, जिसमें से प्रमुख हैं रशिया, UK, जर्मनी, UAE, नाइजीरिया, कीनिया, मलेशिया और सिंगापुर। ये सभी देश सच में डॉलर से आज़ादी चाहते हैं और अपने देश की करेंसी को ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक हम सब लोग अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना लेंगे, अपना सामान अपने ही घर में, अपने ही देश में बनाएंगे, जब तक हमारे पास मोबाइल की कंपनी नहीं होगी, कंप्यूटर की कंपनी नहीं होगी, माइक की कंपनी नहीं होगी, लैपटॉप की कंपनी नहीं होगी, तब तक हम कितना भी चिल्ला लें डॉलर कम हो रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर परेशान कर रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमें, आपको और इस देश की सरकार को सोचना होगा कि हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाएं और अपने आप को, अपने देश को और अपने रुपये को मजबूत कर सकें। अब एक चीज़ फाइनल कर लेते हैं, अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करो। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट करके कम से कम क्रिटिसाइज करो, ये बताओ कि मुझे और क्या सुधारना चाहिए, बताना ज़रूर। शुक्रिया।